बुहीराए अरब में मौजूद शदीद दबाव समंदरी तूफान शाहीन में तब्दील। कराची में मलिर कैंट एयरपोर्ट और नॉर्थ कराची में बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। तूफान से बलूचिस्तान की साहिली पट्टी मुतासर होने का इम्कान। और माड़ा, पसनी और गवादर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा बदस्तूर मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माहीगीर इतवार तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची में हंगामी सूरत हाल के खदशे के बायस शहर में आम तातील। सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। जामिया कराची में इम्तहानात मुलतवी। बारिशों की पेशगोई के बायस मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात। सड़कों और नशीबी इलाकों में जमा पानी फौरी निकालने की हिदायत। महंगाई के मारे अवाम पर महंगाई का एक और तूफान। पेट्रोल 4 रुपये और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 127 रुपये 30 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 122 रुपये 4 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपये 5 पैसे महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे इजाफा। आपकी जो क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद हुकूमत को 2 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म अवाम पर बोझ में कमी लाना चाहते हैं। पेट्रोलियम लीवी कम होकर 2 रुपये पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान का 17वां नंबर है। कोरोना की सूरत हाल ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासिर किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक मुश्किल फैसला है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान में आलमी मंडी के मुकाबले में कीमतें कम बढ़ाई गईं। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर का बयान। कहा, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह बतदरीज कम कर रही है। आज भी अक्सर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम हैं। हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनिगू हो चुकी। हुकूमत ने पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म है। हुकूमत इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। जमात इस्लामी होशरुबा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएगी। पाकिस्तान तालिबान की जानिब से बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बात कर रहा है। भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का रूसी TV चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के सियासी हल पर जोर दिया। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR को हदफ से ज़ायद टैक्स जमा करने पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि रवां साल की पहली सहमाही के लिए 1211 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 38% ज़ायद आमदनी रही। FBR ने 1395 अरब रुपए के टैक्स महासिल जमा कर लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज़ में मुंतखब अवामी नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि अदालत उम्मीद करती है कि अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए सियासी मामलात आइन के तनाजुर में हल करेंगे। कोरोना से बचाव की वैक्सीन ना लगवाने वालों पर आज से पाबंदियां आयद। तालीमी इदारों और सरकारी दफातर समेत अवामी मकामात पर दाखिला बंद। वैक्सीनेशन के बगैर ट्रेन और फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं किया जा सकेगा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार। सिंध में कारोबारी सरगर्मियाँ पूरे हफ्ते बिला तात्तुल जारी रह सकेंगी। मार्केटों के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म कर दी गई।
मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1411 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,785 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 49,049 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली हलाकत। एबटाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीज चल बसा। 123 मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। डेंगू के मुसद्दिका केसेस की तादाद 1456 हो गई। नौशहरा में 318, पेशावर में 317 और बोनेर में 212 मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर एक रोज़ा हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आइंदा समाअत पर दोबारा तलब। अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कीम केस की समाअत भी 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान ने झूठी सियासत चमकाने के लिए नौजवानों से हमेशा झूठ बोला। इमरान खान ने नौजवानों को वालिदैन की दवा, घर का किराया, तालीम के अखराजात देने के काबिल तक नहीं छोड़ा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, झूठे दावों से नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चे सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं। नून लीग की हुकूमत ने नौजवानों को कारोबार और रोजगार के तारीखी मंसूबे दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस कराची में शुआओं के जरिए दिमाग की सर्जरी करने वाले सिस्टम गामा नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। इस वक्त दुनिया में 400 यूनिट लगे हुए हैं। मुल्क में सरकारी सतह पर यह पहला यूनिट है। चीन ने मुख्तसर वक्त में गुर्बत और बेरोजगारी पर काबू पाकर इक्तिसादी इस्तेहकाम हासिल किया। चीन की तेज़ रफ्तार मौशी तरक्की पसमानदा और गरीब ममालिक के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का चीन के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिल तस्खीर है। चीन पाकिस्तान का दुनिया भर में काबिल एतमाद दोस्त है। पाक चीन दोस्ती आलमी बिरादरी में मिसाल बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात चट्टान से ज़्यादा मजबूत हैं। सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदीया के शाना बशाना खड़ा रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने के सऊदी इक़दाम पर तशक्कुर का इजहार। चुके हैं, अपडेट करें आपको कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ कराची, मलीर एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बारिश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जहां बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से। हमजा, तेज़ बारिश है या सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है इस वक्त? अंदर एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट के अतराफ़ के इलाके हैं जिनके अंदर मलीर हाल्ट और इसके साथ साथ जो है मलीर कैंट के अतराफ़ के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ नॉर्थ नाज़माबाद है, नागन चौरंगी है, न्यू कराची है, गुलशन मेमार के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि जो शहर भर के अंदर ही जो है बादलों का बसेरा है आसमान पर और काली घटाएँ इस वक्त भी जो है छाई हुई है। मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात से ही जो है शहर कायद के अंदर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है मुसलसल जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि समंदर के अंदर जो एक डीप प्रेशर बन रहा था उससे जो है अब तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ली है जिसका नाम जो है शाहीन रखा गया था। शाहीन का रुख कराची की तरफ था पहले, लेकिन अब जो है वो ओमान की तरफ जा रहा है जो कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से
टकराता हुआ जो है ओमान की तरफ जाएगा। सिंध की साहिली पट्टी को इस जो तूफ़ान से किसी किस्म का भी ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि इस तूफ़ान की वजह से शहर कायद के अंदर तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि जो बारिश है वो भी जो है शहर कायद के अंदर 2 से 3 रोज़ वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो शदीद बारिशों का ख़तरा था वो इस वक्त जो है शहर कायद के ऊपर से टल चुका है, जिसके बाइस जो है महकमा मौसमियात का कहना यह है कि 2 से 3 रोज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी जो है शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की हल्की बारिश जारी है, जिसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी जहाँ पर हम मौजूद है वहाँ पर तेज़ हवाओं के चलने का सिलसिला जारी है, जो कि मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इससे मौसम की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो मौसम के साथ साथ जो दीगर इदारे हैं, ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक, उसकी जानिब से जो है वाज़े तौर पर अलर्ट जारी किया गया था कि शहरी जो है इस बारिश के स्पेल के दौरान के इलेक्ट्रिक के जो पोल हैं और जो बिजली की चीज़ें उनसे काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। सड़कों की सूरत हाल की बात की जाए तो सड़कों की सूरत हाल जो है खासी बेहतर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। जो नशेबी इलाके हैं वो इस बारिश से जो है मुतासिर हुए हैं। गलियों और सड़कों में जो है इस वक्त पानी मौजूद है, जबकि जो शाहराएँ जैसे कि शाहरा फैसल जो कि एक अहम तरीन शाहरा है, वहाँ पर जो है कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त हल्का पानी मौजूद है। लेकिन जो इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि जिन जिन इलाकों के अंदर पानी मौजूद है जल्द जो है वहाँ से नकासी आपका सिलसिला शुरू मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि 2 से 3 रोज़ जो बारिशें होंगी वो तेज़ बारिशों के इम्कानात मुतवक्का हैं, लेकिन जो तूफ़ान का ख़तरा था वो इस वक्त टल चुका है, जो कि बलूचिस्तान के साहिली इलाके से होता हुआ ओमान की तरफ तूफ़ान का खतरा टल चुका है। हमजा राशिद हमें कराची की